जैसे ही भगवान ने यानी कि कन्हैया को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी ने सारी बात बताई। प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। अब देखिए होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने बुला लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पास तो बैठे ही थे सुदामा जी। सुदामा जी को क्या किया कि अपने जो निज महल था या अपना जो कक्ष था, जिसे हम कहते हैं ना गेस्ट रूम, कहते हैं कि नहीं कहते, उसमें बिठाला। और देखिए अपना निजी कमरा होता है ना, उसमें किसी को नहीं बिठालते ना हम लोग। तो भगवान ने क्या किया कि गेस्ट रूम को, जिसे आजकल कहते हैं, उस रूम को छोड़ करके जो अपना स्वयं का जो कमरा था उसमें बिठाला। और जैसे ही बिठाला तो सुदामा के लिए यानी कि कपड़े मंगवाए, नए जो कपड़े पुराने पहने थे ना वो सब उतरवा दिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद में। और सुदामा जी जैसे आनंद में हुए, जैसे ही सुदामा जी आनंद में हुए तो उन्होंने जैसे ही भोजन पाया, यानी कि 56 प्रकार के भोजन थे, और भोजन पा करके और रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सोए नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे वो हवा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे हवा शुरू करनी यानी प्रारंभ किया, हवा पहले की, फिर हवा के बाद क्या किया कि पैर दबाने लग गए। क्योंकि पहले समय में क्या था कि पंखे वंखे नहीं चलते थे। पहले समय जो बीजना होता ना, बीजना, उससे हवा करते थे। मैया देखो ये भैया सुन रहे हैं, वैसे सुनो आप। जो पूजन कर रहे हैं वो तो करते, उनको तो करने दो, लेकिन आप कथा सुनो श्रद्धा से। जी देख रही है कि बुका चढ़ा रही है, बुका लाई हो तो वैसे ले आई वो कंटर लवाए, और जी बुलाई बासमती। देखो जो भाव है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बासमती ही भगवान को पसंद है। भगवान को वो आप टूटे भी चढ़ा देंगे, आप वैसे ही आ जाएंगे तो भी भगवान को आप पसंद है। इसीलिए उनको मन देखो। कई तो जो देख रही हैं कि आज तो ब्याह होता ना बहन जी, नहीं ये साड़ी कैसे पहन के आएंगे जी, ऐसी बात नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनो। हमारे देखो भैया लोग वो खड़े हैं ना, वो बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। हमारे देखो वो पीली टी शर्ट वाले, लाल कपड़े पहने हैं वो भैया, वो सारे बड़े भाव से सुन रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है। और जैसे ही भोजन किया सुदामा जी ने, अब भोजन के बाद वो जैसे ही वो कर रहे थे, पैर दबाए। अब पैर दबाते दबाते भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भैया का सुदामा भैया तू जी बता दे, तू जी बता कि तेने विवाह करो कि नहीं करो, कि तू साधु तो ना आएगो, तू बचपन में ज्यादा साधु संतन की बात करे। माने कि कन्हैया विवाह मैंने कर लो है। सुदामा जी ने कहा विवाह मैंने कर लिया है, और विवाह किया है, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। तेरी भाभी है ना, उनका नाम है सुशीला। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि देखिए आज ऐसा लग रहा है कि मैयाओं का मन नहीं लग रहा। अब ज्यादा भजन गाएंगे तो लैब चल रही है ना, कोई ये कहेगा कि कथा नहीं हो रही है, भजन संध्या हो रही है। और पता नहीं आप क्यों बात कर रही, समझ में नहीं आ रहा। जो कर रही है ना उनको करने दो, लेकिन कह रही तू पाए धरेगी मेरे ऊपर, काय को मेरे ऊपर पाए धरी, ऐसे मत करो, लड़ो मत। जाना है तो घर जाके लड़ना है, लेकिन यहाँ लड़ाई बड़ाई कुछ मत करो, ध्यान से बैठो। अब वो जैसे ही पैर दबा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख भैया तेरी विवाह हो गया क्या? हाँ हो गया। सुशीला नाम की एक तेरी भाभी है कि तो जरूर भाभी ने मेरी ने कछु में कहा जाए भेजो होगा। अब सुदामा जी ने वो चावल की पोटली थी वो कांख में लगा ली थी। क्यों? क्योंकि इतना राजपाट, इतना महल, इतना वैभव, इतना यश, इतना सम्मान, इतनी कीर्ति थी उनके यहाँ, तो उन्होंने सोचा ये चावल क्यों खाएगा। लेकिन भगवान के ऐसा यहाँ ऐसा नहीं, भगवान तो दीन बंधु दीनानाथ है। कहते हैं ना कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, यानी भगवान को सबको एक दृष्टि में देखते हैं। लेकिन हम लोगों की ये दृष्टि है कि वो पैसे वाला है, वो गरीब है, वो अमीर है, लेकिन भगवान है वो एक दृष्टि से ही सबको देखते हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया भाभी ने हमारे लिए भेजो, जरूर भेजो, पर भैया जी बता कांख में तुम्हारी में काल लगा हुआ है। अब जैसे ही सुदामा के पैर दबा रहे थे, पैर दबाते 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 जैसे ही दबाए पैर, तो सुदामा जी को ऐसे पलट लिया। ऐसे पलटा तो वो पोटली थी, वो पोटली सामने निकल आई।
और जैसे ही सामने निकली तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि सुबह के समय उस पोटली को लिया, सुबह 6:30 बजे, और 6:30 यानी रात में सोई नहीं थे, इतना प्रेम था, इतना स्नेह था। और सुबह के समय जैसे ही वो उन्होंने किया, अब जैसे ही उन्होंने लिया तो चावल जैसे ही खाने को हुए तो रुक्मिणी मैया ने पहले दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाई, खाने को जैसे ही शुरू हुए तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि अब का हमें भिखारी बनाओगे, आप ऐसा करो ये चावल हैं मत खाओ, क्योंकि अगर आप खा जाएंगे यानी पहले लोग की संपत्ति यानी आप त्रिलोकी की संपत्ति दोगे तो फिर हम कहां रहेंगे, हम लोग फिर कहां रहेंगे। अब जैसे ही नारायण उन्होंने कहा कि देखिए ने ब्रुवाणो दिशसे समक्ष किंचन क्रोधयस्वदत्तम फलवारूरिकारी मयोपनीता प्रदुकंडिकोटुकः मयोपनीता प्रदुकंडिकोटुकः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा ओ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब जैसे ही माता रुक्मिणी ने कहा कि देखिए हमें भिखारी बनाओगे, हमें भिखारी बनाओगे, कि कैसे, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब वो तुम्हारा विवाह हुआ था ना तो ब्राह्मण ही चिट्ठी लेके आया था, जिसे पत्र बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं, और ब्राह्मण ही लाया था और ब्राह्मण ने ही आपका विवाह हमसे करवाया था। यानी कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसादा अजिता जितोहम विप्र प्रसादा मम वेष्टु नाम विप्र प्रसादा जिता जितोहम विप्र प्रसादा कमलावरोहम। विप्र प्रसादात मम राम नाम, यानी कि मेरा यानी कि नाम है वो लक्ष्मी यानी कमला को ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इसीलिए आप क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा देखिए प्रभु मैं मना नहीं कर रही हूं, मैं तो केवल यह कह रही हूं आपसे कि आप जो कर रहे हैं ना, 2 मुट्ठी तो आपने खिलाई दी, अब तीसरी मुट्ठी आप खिला रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं कि हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो, हमारे लिए तो भी कुछ छोड़ लो, हमारे लिए कुछ छोड़ दो। महानुभावेन गुणयान लीलना विस्यांक्य बंगो बसभं प्रसंग भक्ताय चित्रा भगवाने संपदो। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से कन्हैया ने कहा कि देखिए भैया मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो कृष्ण ने क्या कहा कि चले जाओ कोई बात नहीं। अब सुदामा ने सोचा कि अगर मुझे रोकेगा ये रोक नहीं ना, क्या बात है। फिर कहा कि भैया देख मेरी जो घरवाली है ना सुशीला, वो मेरी बड़ी याद करती है, नावत होगी न धोवत होगी न सिर के केस सुखावत होगी, लाला मोई भेज दो मेरी पुरी में, मेरी जो घरवाली है ना खाती होगी ना पीती होगी।
उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अब उस सुदामा जैसे ही चलने को हुए नारायण, तो उन्होंने कहा कि भैया ये रानी है, इनते आशीर्वाद तो थोड़ा ले ले। रुक्मिणी के जहां तू रुको भैया, और आशीर्वाद इनसे जरूर ले। कि आशीर्वाद कैसो आशीर्वाद, कि आशीर्वाद पतो है ऐसो कि ये मेरी घरवाली के कितने लाला कन्हैया कि सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। उन्होंने कहा कन्हैया तुझे बता कितनी है ये, कि लाला कचूना कि 100 है, कि ना 1 जीरो दद दे, कि 1000 है, कि ना 1 जीरो दद दे, कि 10,000 है, कि ना ने और बढ़ा दे कि 11,000 है, 12,000 है, कि ना ने के ज्यादा है, 13,000 है, कि ना ने के ज्यादा है, 14,000 है, कि ना ने के ज्यादा है, 15,000 है, ना ने के ज्यादा है, 16,000 है, कि ना थोड़ी सी ज्यादा है। देखो हमारी ये मैया हैं, बहन जी, अरे बहन जी बाद में बांट लेना, मेरी बहन बाद में बांट लेना। देखो हमारे भैया लोग हैं, उनको कैसी परेशानी हो रही है, उनको दे दो। अब तुम बांट रही हैं, भैया लोग मांग रहे हैं और आप अपनी अपनी बस से बिन्न दे रहे हैं, बेचारे बैठे हैं। अब आपको तो ये था ना कि कोई भैया लोग यहाँ से ले जाता जब उनको देता, क्योंकि आप अपनी अपनियों को दे रही, उनको भी दो ना बेचारों को, सबको देखो, लेकिन शांति से दो। ऐसा नहीं कि लाला मोने के ज्यादा से दे दें, अपने भी सासू दे दें, हुई ससुर के फायदे हुई, ऐसा नहीं। प्यार से लो, थोड़ा थोड़ा लो, सबके लिए हो जाए। ये प्रसाद है, ये महाप्रसाद है, ये समझना, हल्के में मत लेना, ऐसे महाप्रसाद है ये, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया है। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनो, ठीक है। जिनको मिल गए हैं वो, और जिनको नहीं मिले वो आराम से बैठे रहें, आराम से हमारी बहनें बांट रही हैं और आराम से लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ही वो जाने को, यानी कितनी लाला के 16,108 के दारी के कन्हैया तुझे बता, तेने तने विवाह कर ले ना, कहे ना कोई संदेश भेजो ना, तेने कोई सूचना भेजी। आजकल की भाषा में कहें कि ना तूने व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाया, ना तूने व्हाट्सएप पर डाला वो फोटो के ऐसी ऐसी रानियां भिजवा देते ना फोटो आजकल के, ये बेटी ये बेटा है, आजकल की भाषा से। लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था। अब उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ही उन्होंने कहा 16,108 के भैया एक बार में ही बुला लिया कि चरण धुरवे की कह रहे हैं कि लाला का चरण धुरेंगे तो यहाँ गंगा जी है जाएगी, एक लोटा लाई ना तो 16,108 लोटा है जाएंगे, और 16,108 लोटा है जाएंगे तो यहाँ नदी बहवे लग जाएगी। तो कन्हैया तू ऐसा करे छींटा दिब्बा दे बस, और तू सवन्ने में आंगन खड़ो कर दे, तो मैं एक ही बार आशीर्वाद दे दूंगा, क्योंकि मेरी बोलती बंद हो गई, सौभाग्यवती भव 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 फिर ऐसे हो गया। इसीलिए तू जितनी रानियां सबको एक बार में ही बुला दे। भगवान ने क्या किया कि सबको बुला दिया और सबको आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव। अब सुदामापुर, जैसे ही सुदामा अपनी पुरी में गए तो वहां था एक, उनकी क्या थी, एक टूटी सी झोपड़ी थी, टूटी सी झोपड़ी थी। और टूटी सी झोपड़ी पता है क्या था कि टूटी सी झोपड़ी थी, लेकिन भगवान की कृपा से, यानी ब्राह्मणों की कृपा से, यानी संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने सम्मान किया था और सम्मान में ही उसे सुदामा जी को इतना वैभव दिया। कल हमारे रूप सिंह जी पीटीआई जी हैं, बैठे हैं, पूरे परिवार समेत आए हैं। उनके यहाँ सब भोजन प्रसादी पाने के गए थे, पाने के लिए, तो इतना सम्मान किया, इतना कि आप कुछ पूछो मत, आप आश्चर्य करोगे। और देखिए वो कुल्लड़ होते हैं ना, उनमें पानी पिलाया था सबको मिट्टी के, और वो पुरानी तरीके पर, यानी पुरानी परंपरा से, पुरानी तरीके से हमारे भैया बैठे हैं, उनके बड़े बेटे वो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हैं। और हर ये समझो हर पूर्णिमासी या कभी भी जब भी मन करे तो सब लोगों को महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, इसलिए भगवान ने इतने संपत्ति दी। और कल इनके घर में हम गए थे ना, तो ये समझो पूरी घर में भगवान की ही फोटो, भगवान की ही चित्र, और ऐसा लगा घर में घुसते कि आप कुछ पूछो ही मत। ये 4-5 भाई हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, इतने स्नेह से रहते हैं कि आप आश्चर्य करो। क्यों? क्योंकि ये भगवान से जुड़े हैं। घर में कोई भी किसी भी एक्टरनी का फोटो नहीं, केवल और केवल भगवान के। हर दीवार पर भगवान श्री राधा कृष्ण की फोटो, हर दीवार पे, हर कमरे में, हर गेट पे ये समझे भगवान की ही फोटो। तो कहते हैं, भगवान ने कहा कि देखिए
भगवान ने इसीलिए संपत्ति दी, यानी ब्राह्मण थे और फिर उसके अलावा पूजनीय थे, वंदनीय थे। तो सुदामा जी जैसे ही आए और जैसे ही उन्होंने अपनी पुरी को देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी टूटी सी झोपड़ी थी और ये कंचल महल कैसे हो गए। अब वो देखने लगे, राम राम राम, मेरी झोपड़ी थी वो तोड़ दी, और किसी कोई पैसा वाला आ गया वो यहाँ बस गया, कोई पैसा वाला आ गया उसने मेरी झोपड़ी तो वो फिकवा दी। अब वो बड़े दुखी सोच रहे थे। सुशीला थी, वो खड़ी थी रेलिंग पे, दूसरी मंजिल पे, जिसे हम पुरानी भाषा में क्या कहते हैं, छज्जो बोलते हैं ना, छज्जो। जैसे ही खड़ी थी दूसरी मंजिल पे, अब जैसे ही पति देव को आते हुए देखा तो थाल सजा के लाई पूजा का, और जैसे ही अपनी सहेलियों के सखियों के साथ बन ठन के अच्छी तरीके से और सुदामा जी के पास गई। सुदामा जी बगल को उठ गए कि कौन सी देवी यार, ये साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही है, इतना गहना, इतना जेवर, इतना साड़ी, इतने कीमती कपड़े, और ये कौन है। उन्होंने कहा कि देखिए ये हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कौन है, कि ये हैं केवल और केवल, उन्होंने कहा कि देखिए, एवं नूनम तमन्यो दुर्भगस्य ससुद्रस्या समरे देहेतु। उन्होंने कहा आप कौन है, कि मैं आपकी समृद्धशाली यानी समृद्धि यानी भगवान ने दी, मैं आपकी घरवाली हूं सुशीला। उन्होंने कहा तुम सुशीला हो, जब तो तुम कमपत छाप धोती पहनती थी सफेद वाली, अब तो बनारसी साड़ी में घुसी हैं। यानी सुशीला पहले कत्ती एक एक छुटीला, अब डबल छुटीला, अब सुशीला है कि हाँ मैं सुशीला हूं। जैसे ही कहा कि सुशीला है तो उन्होंने जैसे ही पूजन किया कि चलो स्वामी घर पे चलो घर पे चलो, और कहा ब्रह्माणो दिशसे समक्षम नोपद्यते तयुदोत्तमस्य नेप्रोडिसतो समक्षो ज्ञाचस्ति विष्णु